Hello and welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12th, we will continue the chapter Retirement and Death of a Partner, and in that we will discuss the death of a partner case. And we have already learned how to calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio, preparation of revaluation account, treatment of old reserves, accounting treatment of goodwill and other things at the time of retirement of partner. So today we will do the full-fledged numerical question on this death of a partner. So let us start. We have taken a question. Following is the balance sheet of ABC as on 31st March 2019 who share the profits in ratio 3:2:1. तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? तो लायबिलिटी साइड हमारे पास है ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल है 15,000, सी कैपिटल इज 10,000. तो टोटल कैपिटल हो गई 55,000. बिल्स पेबल है 2,000. सनड्राई क्रेडिटर्स है हमारे पास 20. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 2,500. तो टोटल बैलेंस ऑफ लायबिलिटी साइड इज 62,000 रुपीज़. इसी तरीके से एसेट साइड की जो अमाउंट्स आइटम्स हैं दैट इज़ मशीनरी 25,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक 6,000, डेटर 7,000, बिल रिसीवेबल 4,000, बैंक 4,000 एंड गुडविल 6,000. तो ये हमारे पास बैलेंस शीट है. और जब हम ऐसे बैलेंस शीट देखते हैं तो उसी टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है. तो क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये चीज़ें हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करनी ही है क्योंकि रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है. तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हम यहाँ पर लायबिलिटी साइड में देख सकते हैं और इसके अलावा कोई ऐसे रिजर्व नहीं है या कोई ऐसा आइटम नहीं है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूटेबल हो. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल है पार्टनर में. और उसके अलावा इसकी जो एसेट साइड है यहाँ पर गुडविल जो है ओल्ड यहाँ पर अपीयर हो रही है, इसको भी हम राइट ऑफ करेंगे. तो ये कहा जाए या ना कहा जाए आपको पता होना चाहिए कि ये हमें राइट ऑफ करना ही होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना ही होता है रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पर. ऑलराइट, तो B died on 31st August 2019 and the executor of the deceased partner B was entitled. B का जो एग्जीक्यूटर था पार्टनर का उसकी जो उसको हमें चीज़ें देनी है वो क्या क्या देनी है. तो बी की डेथ है 31 अगस्त 2019 को हो जाती है. तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ द डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जो उसकी कैपिटल है उस डेट तक वो हमें इसे देनी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, मीन्स पूरे साल का है. तो हम उसका टाइम पीरियड देखेंगे कितने समय तक वो जीवित रहा, उसके हिसाब से हम उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. देन बी हैड विड्रॉन रुपीज़ 2,000 ड्यूरिंग द ईयर. तो ड्यूरिंग द ईयर 2,000 उसकी ड्राइंग्स हैं और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया नहीं हुआ है. तो जब तक ना कहा जाए हम अपनी तरफ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगा सकते. तो सिर्फ इसमें ड्राइंग गिवन है हमारे पास 2,000 रुपीज़. देन फोर्थ पॉइंट इज the decreased partner will be entitled to his share of profit up to the date of death based on the sales during that period which amounted to rupees 30,000 rupees and the rate of profit during the last 3 years has been 10% on the sales. तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाला है. तो जब तक पार्टनर जिंदा रहा हमारे साथ उसने काम किया, बिजनेस को चलाया और उस समय तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बिजनेस को हुए ही होंगे. ऐसा तो नहीं है कि एक साल के एकदम एंड में जाके अचानक से हमें प्रॉफिट होते हैं. वो तो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं. पूरे साल हम जो भी बिजनेस करते हैं उससे हमारा जो है अर्निंग कैपेसिटी जो हमारी होती है उसके हिसाब से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं. तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हमें तब तक हुआ ही होगा जब तक पार्टनर हमारे साथ रहा था. तो उसकी जो उसको हमें प्रॉफिट में वो हिस्सा देना है और ये माना जाता है कि प्रॉफिट ही होगा. तो जब तक उसकी डेथ हुई तब तक सेल्स जो थी उस समय तक हो चुकी थी 30,000 रुपीज़ की. और जो उस पर रेट ऑफ प्रॉफिट है पिछले 3 साल के हिसाब से हम जो देख रहे हैं 10% एक एवरेज रेट है, यानी कि 10% जो है वो प्रॉफिट हम उस पर मानते हैं. तो जितनी भी सेल होती है उसका 10% प्रॉफिट माना जाता है. तो जब तक वो रहा हमारे साथ वो तक अगस्त तक 31 अगस्त तक, तो तब तक का जो सेल हुआ था बिजनेस का दैट वाज 30,000 रुपीज़. तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे. देन देयर वाज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज़ 1,000 रुपीज़. तो 1,000 रुपीज़ का जो है एक क्लेम है, पैसे देने हैं फर्म ने किसी वर्कर को, उसका 1,000 रुपये पे करने हैं. देन शेयर ऑफ गुडविल वॉज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन द लास्ट ईयर लेस 20%. तो ये इसको दोबारा से हम समझते हैं क्या कह रहे हैं. तो शेयर ऑफ गुडविल जो हमें देना है वो कैसे कैलकुलेट करना है, इज वॉज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस मतलब दुगना, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो जो उसके हिस्से का प्रॉफिट है वो हमने उसके जो अकाउंट में क्रेडिट किया है इन द लास्ट ईयर, पिछले साल जो हमने उसको प्रॉफिट में शेयर दिया था उसका दुगना लेस 20% और उसमें से 20% कम। तो ये इतना माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो उसका शेयर ऑफ गुडविल माना जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018-19 है ₹18,000। तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसके बेस पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एंड सेवंथ जो पॉइंट है वो है बीज एग्जीक्यूटर एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट इट्स बुक वैल्यू। तो जो हमें उसको पेमेंट करनी है बी के एग्जीक्यूटर को, तो उसमें जो है कुछ उसने इन्वेस्टमेंट जो है हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है उसको उतने ही बुक वैल्यू पर ले लिया है जो उसकी उसमें बैलेंस शीट में शो हो रही थी। और उसके बाद 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू बी पेड इमीडिएटली and the remaining amount to be transferred to the executor loan account to be paid in 2 annual installment with interest at the rate of 10% per annum। तो बाकी का जो अमाउंट बचा था उसका 40% जो है हमने उसको तुरंत पे कर दिया है और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जिसको कि बाद में 2 साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट बना करके 10% के ब्याज के साथ हम उसको पे करेंगे। तो prepare B's capital account to be rendered to his executor and executor account on 31st अगस्त 2019। तो हम अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं 31 अगस्त 2019 को, जब उसकी डेथ हुई है। तो उसमें हमें बी का एक तो कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है और दूसरा है उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं, कैलकुलेशंस इसमें हम करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी तीन पार्टनर्स जो हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो 3:2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग है। बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2019। तो 31 अगस्त 2019 को उसकी डेथ हुई है। अकाउंटिंग ईयर जो है हमारा 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक का 31 मार्च तक का होता है। तो उसकी डेथ जो है अगस्त में ही हो गई है। तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो है टाइम पीरियड बनता है 5 मंथ्स। तो 5 महीने तक वो हमारे साथ रहा, उसने बिजनेस किया और उसके बाद 31 अगस्त को उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके हिसाब से हम जो है अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो कैपिटल जो थी बी की दैट वाज 15,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 15,000 रुपीज़ का 12% यानी कि पूरे साल का जो पर एनम के हिसाब से 12/100 आ गया इनटू 12 महीने होते हैं साल में टोटल और उसमें से 5 महीने वो हमारे साथ था। तो 5/12 हो जाएगा। तो 5/12 12/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ऑन कैपिटल और 15,000 उसकी कैपिटल है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट रुपीज़ 750 रुपीज़, दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी का कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया 5 महीने के लिए 750 रुपये। देन सेकेंडली हमारे पास एक गुडविल थी बैलेंस शीट में दी हुई। तो उसमें जो है 6,000 की गुडविल थी हमारे पास। उसमें बी का शेयर कितना बनता है, तो इसमें टाइम पीरियड को ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग। रिजर्व्स हो गई, गुडविल हो गई या पुराने प्रॉफिट्स हो गए या कोई लॉस हो गई, इसमें फुल अमाउंट हम पे करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। तो किस चीज़ में हमें टाइम को ध्यान में रखना है, किस चीज़ को टाइम को ध्यान में नहीं रखना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन 20 शेयर जो है इसमें पुरानी गुडविल में बनता है 6,000 का 2/6 उसका शेयर है, 3:2:1 रेशो है। तो बी जो है ये बीच वाला पार्टनर है, तो इसका 2/6 आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो ये शेयर हम जो है पुरानी गुडविल का उसका राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद हम बी के जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। बी शेयर इन द करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट में उसमें हम उसका शेयर निकालने के लिए, तो सेल्स जो है अप टू 31 अगस्त 2019 वर ₹30,000। 30,000 तक की सेल हुई थी जब तक वो हमारे साथ था 5 महीने के लिए। एंड द प्रॉफिट अप टू 31 अगस्त 2019 एट द रेट ऑफ 10% ऑन द सेल। तो हमें प्रॉफिट निकालना है कितना हुआ होगा। तो जैसा कि हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 10% के हिसाब से जो है प्रॉफिट माना जाता है। सेल्स का 10% हमेशा प्रॉफिट होता है। तो 30% 30,000 का 10% हो गया 3,000 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया है 31 अगस्त 2019 तक का। उसके बाद उसमें उसका शेयर देना है 20 शेयर 3,000 में 2/6। ये 3,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, उस अकेले का पार्टनर का नहीं है। इसमें हम उसका शेयर निकालेंगे। तो 3,000 का 2/6 आ गया 1,000 रुपीज़। तो बी का शेयर प्रॉफिट में हो गया 1,000 रुपीज़। तो इसमें क्योंकि सेल्स हमें सिर्फ अगस्त तक की दी हुई थी, पूरे साल की जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसमें हमने देखा था कि पूरे साल की जो सेल्स हैं और पूरे साल का प्रॉफिट और फिर उसका रेशो और उसके बाद फिर जो इस साल की जो सेल्स हैं उनका आपस में जो है परसेंटेज निकाल करके हम उसी रेशो में मान के चलते हैं कि हमें इस साल भी प्रॉफिट होगा, तो फिर उसमें पार्टनर का शेयर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें से वो सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें उसी टाइम तक की सेल दी गई है जब तक वो हमारे साथ था, यानी 5 मंथ्स की। तो 5 मंथ्स में डायरेक्ट हम जो है प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल करके और उसमें पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा
शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद है गुडविल में जो है उसकी न्यू गुडविल ऑफ द फर्म है, उसमें उसको शेयर देना है, तो बी शेयर इन द न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, तो बी शेयर जो है 18,000 का 2/6, तो 2/6 जो है गुडविल का हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो 2/6 गुडविल ऑफ द न्यू फर्म, 18,000 का 2/6 ये है 6,000 रुपये, और ट्वाइस ऑफ हिज शेयर 6,000 का डबल, तो 6,000 का जो उसका हिस्सा बनता है उसमें, और 18,000 में जो 2/6 है वो है 6,000 रुपये इसका, और उसका ट्वाइस ऑफ हिज शेयर, तो उसका दुगना करेंगे 6,000 का इंटू 2, तो दुगना करने के बाद ये आएगा 12,000 रुपये। तो 12,000 में 20% लेस ऑफ हिज शेयर, तो 12,000 का 20% बनता है 2,400 रुपये, 2,400 रुपीज़। तो बी का शेयर गुडविल में कितना बनेगा, 12,000 में से 2,400, यानी कि 20% जो हमें माइनस करना था वो माइनस करके हमारे पास बनेगा 9,600 रुपीज़। तो 9,600 रुपये जो है ये बी का शेयर बनता है गुडविल में। एंड द शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन 3:1 गेनिंग रेशियो टू बी कैपिटल अकाउंट। तो जो ये गेनिंग रेशियो में देंगे, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो यही माना जाएगा कि जो ओल्ड रेशियो है वही उनकी न्यू रेशियो होगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, और वही उनकी गेनिंग रेशियो भी होगी। तो गेनिंग रेशियो जो है ये सेम रहेगी। तो ए जो है 9,600, इसका 3/4 जो है ये 7,200, और सी जो है 9,600 जो उसका है उसका 1/4 देगा 2,400। तो गेनिंग रेशियो में दोनों पार्टनर जो हैं बी के शेयर की जो गुडविल है वो पे करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम जो है कैलकुलेट करेंगे फिफ्थ जो हमारा एक कैलकुलेशन करना है, दैट इज अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा डिक्रीज पार्टनर का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारे पास 2,500 रुपीज़, जिसमें हमें क्लेम देना है, एक लाइबिलिटी है जो हमारी 1,000 रुपीज़ की है। तो वो लेस करने के बाद जो है हमारा बैलेंस ऑफ रिजर्व होगा हमारे पास 1,500 रुपीज़। तो ये हमारे पास 1,500 रुपये का रिजर्व बचेगा। तो 20 शेयर इन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये क्या होगा 1,500 का 2/6, तो 500 रुपये उसका जो है शेयर आ जाता है बी का। तो उसके बाद ये सारी कैलकुलेशंस हमने अब कर ली हैं, हमारे पास सारा डाटा आ गया है उसका बी का जो डिक्रीज पार्टनर है। अब उसके बाद हम उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बाय बैलेंस पीडी उसकी जो कैपिटल थी उस टाइम वो 15,000 रुपीज़ थी ओपनिंग कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने 750 रुपीज़ कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 500 जो हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो जो हमने प्रॉफिट उसका निकाला था सस्पेंस अकाउंट हमने बताया था ओपन करते हैं, ताकि हम क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ईयर एंड में कितना प्रॉफिट होगा, तो हमने इसलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है ताकि हम उसको प्रॉफिट का शेयर दे सकें। तो उसका है 1,000 रुपीज़। उसके बाद जो है ए की कैपिटल अकाउंट से 7,200 और सी की कैपिटल अकाउंट से 2,400, ये हैं आपके गुडविल के। तो न्यू गुडविल में उसका शेयर जो है पे किया गया है पार्टनर्स के द्वारा। और उसके बाद है डेबिट साइड में जो आइटम्स आएंगे, 2 ड्राइंग्स 2,000 रुपीज़ जो है ये ड्राइंग्स के हो गए, 2 गुडविल अकाउंट 2,000 ये हो गए पुरानी गुडविल का जो उसका शेयर था, और ड्राइंग्स में ऑलरेडी दी हुई थी। उसके बाद जो हम क्रेडिट साइड को टोटल करके डेबिट साइड जो है इसमें से माइनस करेंगे, तो जो हमें एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 22,850 रुपीज़। तो 26,850 में से 4,000 माइनस करके 22,850 हमें एग्जीक्यूटर को पे करने हैं, जो कि हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब हम जो है बी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमने लेजर बनाया है यहाँ पे पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में, तो जो हमने वहाँ से बी के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था एग्जीक्यूटर में, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा इसका बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो 22,850 रुपये यहाँ पर आ गए। उसके बाद जो है हमने इसको पेमेंट करनी थी, तो उसमें हमने पेमेंट में देखा था कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट ले ली थी, कुछ उसको इमीडिएटली पेमेंट कैश कर दी गई थी, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था वो हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इससे पहले हम लेजर में देखें उससे पहले हम इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है अमाउंट को। तो टोटल अमाउंट जो पेबल था एग्जीक्यूटर को दैट वाज 22,850 रुपीज़। तो 22,850 रुपये में से देने थे। तो बुक वैल्यू जो थी इन्वेस्टमेंट की वो बैलेंस शीट में दिखाई गई थी 10,000 की, तो हम मानते हैं पूरी 10,000 में उसने वो इन्वेस्टमेंट ले ली है। तो 22,850 में से 10,000 की जो है इन्वेस्टमेंट देने के बाद जो बैलेंस अमाउंट था दैट इज़ 12,850 रुपीज़। तो 12,850 रुपये में से और देने हैं इन्वेस्टमेंट्स काटने के बाद। उसके बाद जो है 40% ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो 12,850 का 40%, तो 12,850 का 40% कितना हो गया 5,140 रुपीज़। तो 5,140 रुपये जो हम उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं।
तो 5140 में जो हमारे पास बैंक में अवेलेबल है अमाउंट वो है 4000 रुपये। तो 4000 रुपीज़ माइनस करके जो है 1140 रुपीज़ जो है वो हमने जो दिए हैं वो कहाँ से दिए हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ बैंक में 40,000 थे, तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर्स लाए हैं कैश नहीं लाए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इसको माना जाएगा और बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे उसमें हम इसको लायबिलिटी साइड शो करेंगे 1140 रुपीज़। तो पार्टनर को जो है उसके एग्जीक्यूटर को पूरा 5140 रुपीज़ हम उसको पे कर रहे हैं। उसके बाद जो है 5140 रुपीज़ देने के बाद द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो बचा हुआ जो पैसा है तो 12,850 में से रुपीज़ 5140 जो हमने उसको कैश इमिडिएटली मतलब पे किया है वो माइनस करने के बाद जो है हमारे पास आता है बचता है 7,710 रुपीज़। तो 7,710 जो रुपए हैं दैट विल बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो ये एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, तो यहाँ पर हमने इसको लेजर में शो किया है। तो सबसे पहले जो 22,850 देने थे उसमें से हमने इसको टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी। उसके बाद 40% जो पैसा है बचे हुए अमाउंट का वो हमने इसको कैश जो है बैंक के थ्रू पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 5140 रुपीज़। और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट था 7,710 रुपीज़ ये हमने उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इस तरीके से टोटल 22,850 रुपीज़ का हमने जो है इसकी जो है हमने रिकॉर्डिंग की है किस तरह से हमने क्या क्या उसको पे किया है। तो ओके, तो अब हम इनकी जो है जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि इस तरह से हमने इसकी जर्नल एंट्रीज बनाई है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में 2500 रिजर्व था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1000 और बचे हुए जो 1500 थे वो टू ए कैपिटल अकाउंट 750, टू बी कैपिटल अकाउंट्स 500, टू सी कैपिटल अकाउंट 250 रुपीज़। तो ये हो गए 1500। तो टोटल 2,500 रुपये हमने रिजर्व में जो है उसको बांटा है। जो उसको देना था कंपनसेशन के रूप में लायबिलिटी है वो 1000 अलग निकाल के बाकी के पैसे जो है हमने पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डाल देने हैं। उसके बाद है जो पुराना गुडविल था उसको हमने राइट ऑफ किया था, उसकी एंट्री जो है जनरल एंट्री हुआ है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू गुडविल अकाउंट 6000 रुपीज़ जो है ये ओल्ड गुडविल जो है ओल्ड रेशो में हमने राइट ऑफ की है। उसके बाद जो न्यू गुडविल थी उसमें हमने जो कैलकुलेट की थी 9600 की वो जो है गेनिंग रेशो में जो है पार्टनर्स ने रिमेनिंग पार्टनर्स ने पे की है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 7200, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 टू बी कैपिटल अकाउंट 9600। तो शेयर ऑफ गुडविल पेड बाय पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में जो है इन्होंने पार्टनर्स ने 3:1 में जो है इसको डिक्रीज्ड पार्टनर को गुडविल का शेयर दिया है। तो अदर जर्नल एंट्रीज क्या है हमारी, जो प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट से हमने इसको जो है बी को कैपिटल में प्रॉफिट दिया था उसके कैपिटल अकाउंट में डाला था, उसकी हम एंट्री बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू बी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने प्रॉफिट की एंट्री बना दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 टू बी कैपिटल अकाउंट 750 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू बी कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 मंथ्स। तो ये हमने नरेशन लिखी उसकी। उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 22,850 रुपीज़ टू बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो 22,850 रुपये जो है हमने उसके कैपिटल अकाउंट से बी के उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और उसके बाद जो है एग्जीक्यूटर को जो हमने लास्टली पेमेंट्स की थी तो उसके लिए हमने जो जनरल एंट्री बनाई है बी एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 22,852, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 की हमने उसको इन्वेस्टमेंट दी थी, टू बैंक अकाउंट 5,140 हमने उसको जो पेमेंट कर दी थी और उसके लोन अकाउंट में जो बचा हुआ पैसा था वो ट्रांसफर किया था टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 7,710 रुपीज़। तो बी एग्जीक्यूटर इज पेड एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू इस लोन अकाउंट, ये हमने इसकी नरेशन लिखी है। तो इस तरीके से जो है हम इसकी जो है जनरल एंट्रीज अगर पूछी जाती हैं तो वो हम इसमें बनाएंगे, और अगर नहीं पूछी जाती है तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना आपसे पूछा जाएगा उतना ही हमें बनाना है। तो मेन जो है इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में जो है बेसिक हमारा जो फोकस है दैट वाज ऑन द प्रिपरेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर और जो डिक्रीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, 6 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है ज़रूर आता है। इसकी आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।